तो दोस्तों आप पहुंचे हम एक बार फिर उसी मुकाम पर, हमारा तीसरा पड़ाव, जिसमें हम अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों से सवाल पूछेंगे और हमारे सवाल का जो ये जवाब देंगे उस पर निर्भर है कि कौन बनेगा आज का छोटा बीरबल और ले जाएगा हमारी बीरबल की ये मूछ। तो देर न करते हुए इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते। अगर आपकी सबसे प्रिय चीज, आपका कोई सबसे प्यारा दोस्त उस चीज को आपसे मांग ले तो आप क्या करोगे? बताइए। मेरी मम्मी को बोलूंगी। आप अपनी मम्मी से शिकायत करेंगी कि ये आपका चीज मांग रहा है? आप अब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? मान लीजिए कि आपके नयन चक्षु, जिसे आप गूगल कहते हैं, वो आपके किसी मित्र ने मांग लिए तो आप क्या करोगे? तो मैं दूसरा ले लूंगा। अब बारी है एक पहेली की, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अगर एक मुर्गा 1 घंटे में 3 अंडे देता है तो 4 घंटे बाद अंडे वाले को कितने अंडे मिलेंगे? हाँ, आप बताइए। 3 अंडे ही मिलेंगे। 3 अंडे, अंडे वाले को 3 अंडे मिलेंगे। आर्यन आप बताएंगे? सिर्फ 3 अंडे ही मिलेंगे। 3 अंडे मिलेंगे। सान्या आप? मुर्गा ही नहीं है। मुर्गा ही नहीं है? नहीं। क्या मुर्गा अंडे दे सकता है? दे सकता है। कैसे दे सकता है? मुर्गा अंडे कैसे दे सकता है? पहेली की गुत्थी यही थी कि आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा अगर एक मुर्गा 1 घंटे में 3 अंडे दे, तो गुत्थी यही थी कि मुर्गा है तो अंडा दे ही नहीं सकता, क्योंकि अंडे तो मुर्गियां देती हैं, मुर्गे नहीं। चलिए आज के तीसरे और आखिरी सवाल पे आते हैं। दाल में कुछ काला है, इसका क्या मतलब? चलिए बताइए। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। ओके आर्यन? कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे वाला गड़बड़ क्यों है? आप दाल खाते हैं? हाँ। आपके दाल में काला होता है? नहीं। नहीं होता। अगर हुआ तो क्या करते हैं? फेंक देता। क्या काला फेंक देते हैं, दाल फेंक देते हैं? काला फेंक देता। काला यानी कि अगर दाल में मक्खी गिर गई तो मक्खी उठा के फेंक देते हैं और फिर दाल खाते हैं? नहीं नहीं। नहीं, आपने तो कहा कि बस काला उठा के फेंक देता हूँ, दाल खाता हूँ। नहीं, तो मचती है ना, वो उठाता हूँ और फेंक देता हूँ। काला निकाल के फेंक देते हैं ना, फिर उस दाल का क्या करते हैं? उस दाल का वो जो कीड़े होते हैं उसके अंदर वो फेंक देता हूँ। दाल में कीड़े होते हैं? मस्त मौला हो आप। हाँ, आप बताइए गुड़िया, दाल में कुछ काला है का क्या मतलब? मेरे को नहीं मालूम। चलिए तीनों बच्चों ने अपने अपने हिसाब से हमें उत्तर तो दे दिए और इनके उत्तर लगभग सही भी थे। जैसे दाल में काला का मतलब है कि किसी बात में कोई तो गड़बड़ है। जब भी आपको किसी बात पर कोई शक हो जाए या शंका हो जाए तो आप कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, या फिर आर्यन की तरह भी कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। चलिए तीनों बच्चों के जवाब हमने सुन लिए। आप तीनों जाकर अपने कक्ष में विश्राम कर सकते हैं। तब तक हमेशा की तरह हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दर्शकों से सलाह मशवरा करते हैं और देखते हैं कि आज कौन ले जाएगा बीरबल की मूछ और बढ़ाएगा एक और कदम चतुराई की पगड़ी की ओर। हमारे आज के तीनों प्रतियोगी एक दूसरे से किसी तरह से कम नहीं, तीनों ही धुरंधर हैं, पर चुनना तो सिर्फ एक को ही। आर्यन जो है वो चतुर, चालाक और हाजिर जवाब है। उसने तो हमें अचंभित कर दिया। हमारी सानिया समझदार और सुलझी हुई है, और हमारी गुड़िया प्यारी सी नन्ही सी मोनिष्का, उसने तो हमारा दिल ही जीत लिया। अगर हमारा बस चलता तो उसे 21वीं सदी से उठाकर सीधे 16वीं सदी में ले जाते, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। तो हमारे हिसाब से आज का विजेता जो ले जाएगा बीरबल की मूछ
और पहुंच जाएगा सीधे दूसरे पायदान पर। वो है आर्यन। अब आपको मूंछ लगा देते हैं, देखते हैं कि ये मूंछें आप पर कैसी लगती हैं। मूंछों के साथ आपको लगाते हैं आपके नयन चक्षु। सुनी। तो ये है हमारे आर्यन, जो इस हफ्ते के हमारे आखिरी विजेता हैं। ये पहुंच गए हैं दूसरे पायदान में, जहां कल इनका मुकाबला जसलीन, स्नेह और अरिशफा के साथ होगा। देखते हैं दूसरे पायदान में ये क्या करते हैं। आप लोग भी कल आइएगा, क्योंकि कल मुकाबला टक्कर का होगा। तो मिलते हैं दूसरे पायदान में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए छोटा बीरबल।